हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक बाजपेयी। मैं आपका जीएस जीके एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आलोक सर जीके जीएस पर। तो आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में आपके साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है बाजपेयी सर जीके जीएस। इस पर जुड़ेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा और हर एक क्लास का पीडीएफ भी आप लोगों को यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। ये मेरा ऐप है। इस ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिएगा और जब आप इंस्टॉल करोगे तो इस तरीके से इमेज दिखेगी सर्च करने पर। तुरंत इसी को आलोक सर जीके जीएस को इंस्टॉल कीजिए ऐप को, और सारी ऐप की क्लासेस, पेड क्लासेस, सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। ठीक है। आज की जो क्लास है वो यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं। ये चूंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं इनका जन्म 10 नवंबर यानी कि आज के दिन सन 1848 को हुआ था। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और ये आधुनिक भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने बंगाल विभाजन की जब डिक्लेरेशन हुआ 19 जुलाई 1905 को, उसके बाद में 7 अगस्त 1905 को, ये 7 अगस्त 1905 को ये स्वदेशी आंदोलन भी शुरू करते हैं। और इनका नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब। इनका क्या नाम है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जो जयंती है वो 10 नवंबर को मनाई जाती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 10 नवंबर 1848 को इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। तो आज है सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब की जयंती। इनके बारे में हम लोग बहुत सारी जानकारी जान लेते हैं। सबसे पहले जानिए, ब्रिटिश जब शासन था उसके दौरान ये प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनेताओं में से एक बड़े प्रसिद्ध नेता थे और इन्होंने भारत सभा, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा, जो प्रारंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी सम्मिलित हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी 7 अगस्त 1905 स्वदेशी आंदोलन, इनकी जयंती 10 नवंबर को मनाई जाती है। 10 नवंबर 1848 को कलकत्ता में जन्म हुआ था। कांग्रेस में भी बाद में ये शामिल हो जाते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक भी ये होते हैं। इनके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट जानते हैं। इनको राष्ट्रगुरु के नाम से जानते हैं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाएगा राष्ट्रगुरु किसको कहते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम लोग राष्ट्रगुरु के नाम से जानते हैं। इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। किसके साथ मिलकर के? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति को स्थापित किया। कब? 26 जुलाई 1876 को किया, जो अपनी तरह का पहला भारतीय राजनीतिक संगठन था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी तरह का पहला भारतीय राजनीतिक संगठन। नाम क्या था भाई? भारतीय राष्ट्रीय समिति। किसके साथ मिलकर के स्थापित किया? आनंद मोहन बोस। और 1879 में इन्होंने द बंगाली, यह समाचार पत्र भी आरंभ किया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये बंगाली जो समाचार पत्र था किसका था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। और प्रशंसक इनको बंगाल के बेताज बादशाह या बंगाल के बेताज राजा भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए बंगाल के बेताज बादशाह, बंगाल के बेताज राजा, तो हम लोग कह सकते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है। तो यहां से भी सवाल बन सकते हैं, राष्ट्रगुरु किसको कहते हैं? भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना इन्होंने किसके साथ मिलकर की? आनंद मोहन बोस के साथ। इन्होंने बंगाली समाचार पत्र किसने निकाला? तो इन्होंने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब? 1879 में। और बंगाल का बेताज राजा किसको कहते हैं? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी से रिलेटेड आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी रही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।